अगर किसी घर के ईशान्य कोण में खाना हो या ईशान्य कोण में नाली हो, जहाँ जूठा बर्तन मांजा जाता हो या गाहे बेगाहे पेशाब की जाती हो, तो उस घर पर बृहस्पति कुपित हैं और वह घर निर्वंश हो जाएगा। अगर नैऋत्य कोण में रसोई घर है या नैऋत्य कोण में पानी का स्रोत या पानी की टंकी हो या दक्षिण पश्चिम कोण में कोई दरवाजा हो, तो उस घर पर राहु कुपित है और उस घर में अकाल मृत्यु या कुष्ठ रोग और घर का कोई न कोई सदस्य अत्यधिक नशा के कारण सनकीपन का शिकार हो जाएगा। अगर किसी घर के अग्नि कोण में पानी की भूमिगत या छत पर पानी की टंकी या पानी का स्रोत हो, तो समझ लीजिए कि इस घर पर मंगल कुपित है और कोई भी काम बिना रुकावट या विवाद के नहीं होगा। अगर घर के दीवार पर पीपल का पेड़ उग आया है या दक्षिण मुखी दरवाजा है, समझिए उस घर पर शनि कुपित है और उस घर में रहने वाले असाध्य बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और घर की बहू की अकाल मृत्यु हो जाती है। यदि किसी घर पर मंदिर के शिखर या मंदिर के ध्वज का छाया पड़ता हो, तो समझ लीजिए कि इस घर पर केतु कुपित है और उस घर में रहने वाले लोग अनेकों तरह के व्यभिचार और पाप कर्म में शामिल हो जाएंगे। अगर किसी घर के आगे पूरब दिशा में नारियल का वृक्ष हो और उसकी छाया घर पर पड़ता हो या आसपास बबूल और इमली का पेड़ या बांसवारी हो या कांटेदार पौधे की अधिकता हो, तो समझ लीजिए वहाँ बुध कुपित है और घर में चर्म रोग, कुपोषण और बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अगर किसी घर के दीवार पर अत्यधिक सीलन और काई जमा हो तथा घर में प्रकाश कम आता हो, तो समझ लीजिए वहाँ सूर्य कुपित है और उस घर में रहने वाले को शासन या राजा के तरफ से कोई न कोई दंड अवश्य मिलेगा। अगर किसी घर की दीवार का प्लास्टर उधड़ा हो और आसपास कूड़े का ढेर और दुर्गंध हो या टूटा फूटा वाद्य यंत्र या धार्मिक पुस्तकें असम्मानित अवस्था में रखा हो, तो समझ लीजिए इस घर पर शुक्र कुपित है और वह घर हमेशा अभाव में ही रहेगा। अगर किसी घर पर दरारें दिख रही हो और मुख्य द्वार से अंदर जाने वाली गलियारा काफ़ी नीचे हो या धंस गया हो और चारों तरफ वीराने की एहसास हो, तो समझ लीजिए कि इस घर पर चंद्र कुपित है और वहाँ घर के हर सदस्य आपस में मनमुटाव और अविश्वास रखते हैं।